देश की राजधानी दिल्ली दे विच पिछले 2 प्लान्स तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने। पर हुण अजिहा की हो गया कि बिना वोटां पए तो ही दिल्ली दे विच केंद्र की बीजेपी सरकार का राज हो गया। दरअसल दिल्ली दे विच हुण लोकां दे वल्लों चुनी हुई लोकतंत्री ढंग तरीके दे नाल चुनी हुई सरकार दे कोई मायने नहीं रहे ने। दिल्ली दा मुख मंत्री महज एक कठपुतली दे वांगू टेढ़े ढंग दे नाल लागू कीते केंद्र दी सरकार दे हुक्मां दी पालना करेगा। हुण मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दी कैबिनेट दे कोल इन्ने अधिकार नहीं बचे कि वह अपनी मनमर्जी दे नाल कोई नवीं योजना भी लिया सकण, क्योंकि मोदी सरकार दे वल्लों दिल्ली विच नियुक्त कीते जांदे उप राजपाल यानी कि LG अते मुख मंत्री दे अधिकारां नूं स्पष्ट करन वाले एक बिल नूं संसद दे दोवां सदनां तो मंजूरी मिल गई है। इस बिल दे कानून बनन तो बाद हुण दिल्ली दे विच मुख मंत्री दीयां ताकतां घट गईयां ने, कैबिनेट दीयां ताकतां बहुत घटा दित्तियां गईयां ने ते उप राजपाल ही हुण अपने आप दे विच दिल्ली दी सरकार होवेगा। लंघे दिनी राज सभा दे विच विरोधियां दे वड्डे हंगामे के बावजूद नैशनल कैपिटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली सोध बिल 2021 नूं पास कर दिता गया। राज सभा तो बाद लोक सभा दे विच भी ये बिल पास कर दिता गया ते हुण राष्ट्रपति दे दस्तखत तो बाद ये बिल कानून बन जाएगा ते दिल्ली दे विच लागू हो जाएगा। दिल्ली दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने इस दिन नूं लोकतंत्र दा काला दिन करार दिता है। आम आदमी पार्टी हालांकि पहले दिन तो ही इस बिल का विरोध करती आई है, जदों तो इस बिल के आउण की चर्चा चलन लगी सी। दिल्ली दे विच उप राजपाल अते मुख मंत्री की लड़ाई है जिहड़ी काफ़ी पुरानी है, पर जदों तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली दे विच बनी है तां इन्हां दोवां दी लड़ाई है जिहड़ी वो काफ़ी खुल के सामने आउंदी रही है ते ये मुद्दा अक्सर खबरां दीयां सुर्खियां दे विच रहा है। इत्थों तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचिया। 2018 ते 2019 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ LG ਅਤੇ दिल्ली सरकार ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। इस बिल के तहत LG के अधिकार खेतर यानी कि उसकी ताकतां दे विच चोखा वाधा किया गया। इन्ना वाधा कि दिल्ली की कैबिनेट जां सरकार जिहदे विच मुख मंत्री भी शामिल है, इन्हां सारिआं नूं दिल्ली विच किसी भी फैसले नूं लागू करन तो पहलां उप राजपाल की राय लैनी पवेगी। उसकी जिहड़ी मंजूरी है उप राजपाल की मंजूरी लैनी पेगी, फिर ही कोई नवा बिल नवी योजना लियांदी जा सकती है। इस बिल के मुताबिक दिल्ली विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून विच सरकार का मतलब LG तो होएगा, यानी कि उप राजपाल तो होएगा। LG नूं सारे फैसलिਆਂ प्रस्तावां ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ बारे दिल्ली सरकार नूं जानकारी देनी पवेगी ਅਤੇ मंजूरी लैनी पवेगी। जे किसी मामले ते LG ते मंत्री परिषद दे विच यानी कि कैबिनेट दे विच कोई मतभेद होवेगा तां LG इस मामले नूं राष्ट्रपति कोल भेजेगा ते जिहड़ी कैबिनेट है दिल्ली दी वो बह के इंतजार करेगी कि राष्ट्रपति हुण की फैसला लैणगे ते दिल्ली दी सरकार इन्नी ज़्यादा कमज़ोर कर दित्ती गई है कि कोई भी फैसला लैण दा अधिकार ही नहीं छड्डिया। सिर्फ इन्ना ही नहीं, हुण LG कोल ये शक्ति भी है कि वह विधान सभा वल्लों पास किए अजिहे किसी भी बिल नूं मंजूरी नहीं देवेगा जो कि विधान सभा के अधिकार खेतर तो बाहर है। राष्ट्रपति नूं इस बिल दे उत्ते विचार करन दे लई वो इस नूं राखवां यानी कि रिजर्व रख सकदा है। नवें बिल दे तहत दिल्ली विच चुनी हुई सरकार दीयां शक्तियां बहुत लिमिटेड कर दित्तियां गईयां ने। खुद दिल्ली विधान सभा जां इसदी कोई कमेटी कोई नियम नहीं बनाएगी जो इस नूं रोजाना प्रशासन दीयां गतिविधियां ते विचार करन जां किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करन दा अधिकार दिंदा होवे। ये बिल उन्हां अधिकारियां दे लई हुण इक ढाल बनेगा जिन्हां नूं अक्सर विधान सभा जां विधान सभा दीयां कमेटियां वल्लों तलब कीते जाण दा डर हुंदा सी, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियां दे लई ये बिल एक सुरक्षा कवच बनाया गया है कि सरकार उन्हां नूं कुछ नहीं कह सकेगी। पर LG है जिहड़ा जिसनूं केंद्र सरकार नियुक्त करदी है, कह सकते हैं कि असिद्धे ढंग दे नाल केंद्र सरकार ही LG दे राहीं सारे काम है जिहड़े वो दिल्ली दे विच करवाएगी।
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ LG ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ है, उसनू सूचित करेगी, पर LG की सहमति जरूरी नहीं होएगी। हालांकि हुण इस बिल के तहत LG नू यह अधिकार मिल गया कि वह मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले नाल सहमत ना होण ते इस मसले नू राष्ट्रपति कोल भेज सकता है, तो फिर राष्ट्रपति आखिरी फैसला लेगा। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बिल के कानून बनने तो बाद दिल्ली के LG, जिसनों मोदी सरकार या कह लीए केंद्र सरकार, केंद्र की कोई भी सरकार होएगी, वो दिल्ली का LG नियुक्त करती है ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ LG ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। केजरीवाल सरकार नू इस बिल के पास होने तो बाद बहुत तकलीफ है होएगी भी, क्योंकि जिहड़ी भी सरकार हुण दिल्ली दे विच बनेगी, लोग जिहड़ी सरकार चुनणगे उहदे कोल कोई अधिकार ही नहीं होएगा। लोकां दीयां वोटां दा भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि वो जिहड़ी सरकार चुन रहे आ उहदे तां हत्थ वड्डे होए ने, सारे जिहड़े अधिकार ने उप राजपाल नूं दित्ते होए ने, ते फिर लोग वोटां पाउण क्यों जाणगे जिन्हां नूं इस बारे जानकारी होएगी। सो इस बिल दे विच कमियां की ने, विरोधी धिरां की कहंदियां ने। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਦੁਖਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर असी लोगों के हकों के लिए काम करना जारी रखांगे, असी लोगों के हक बहाल करने लिए अपना संघर्ष भी जारी रखांगे। कोई फर्क नहीं पैंदा कि सानू किहड़ियां रुकावटां दा सामना करना पएगा, पर असी अपने चंगे कामां नूं जारी रखांगे। काम ना ही रोकणगे ते ना ही ढिल्ले पैणगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली के लोगों वालों चुनी गई सरकार के अधिकारां नूं खो के LG के हवाले कर दिता गया। व्यंगात्मकता देखो कि लोकतंत्र के कतल लई संसद नूं चुनिया होया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लाया कि मोदी सरकार की मर्जी के मुताबिक ये बिल पास किया गया है। तो इस तो दुखद की हो सकता है कि सदन जिहड़ा हैगा लोक सभा ते राज सभा उस नूं वरत्या गया है, जिसनूं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। दिल्ली के लोग इस तानाशाही के विरुद्ध जंग लड़नगे ते दिल्ली की जिहड़ी सरकार है वो लोगों के नाल खड़ी है। सो भावें हुण दिल्ली की कैबिनेट के जिहड़े मिनिस्टर हैगे ने जां फिर दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल हैगे ने वो जो मर्जी बयान दे जाण, पर हकीकत यही है कि दिल्ली दे विच सरकार दीयां ताकतां घट करन दा बिल मोदी सरकार ने आखिरकार पास कर दिता है। मोदी सरकार दा जिहड़ा ये दूसरा प्लान हैगा, इहदे विच कई बिल इहो जिहे लोक सभा दे विच, राज सभा दे विच पास कीते गए ने, कई अजिहे कानून बनाए गए ने जिन्हां दा तिखा विरोध होया, रज के विरोध होया। सब तो पहलां कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला बिल, उस तो बाद बहुत सारे बिल अजिहे पास किए गए जिन्होंने लैके लोग सड़कों के उत्ते उतरे, वड्डे इकट्ठ होए ते ताज़ा जिहड़े बिल पास किए गए ने, कानून बनाए गए ने, उन्हें 3 नवे खेती कानून जिन्होंने किसान काले कानून कह के उन्हों का विरोध कर रहे हैं।
ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।